आपको मोगरा में तुरंत ये कुछ काम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आपके प्लांट में जो फूल आएंगे उनकी मात्रा भी ज़्यादा होगी और फूलों के आकार भी बड़े होंगे। तो कौन कौन सी केयर करनी है, कौन सी खाद देनी है, मैं सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। हमें स्टेप बाय स्टेप अपने मोगरा प्लांट की जो जो केयर करनी है वो सब मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि अब गर्मियाँ धीरे धीरे आने वाली हैं, तो जो हमारे मोगरा के प्लांट हैं अब उनमें आपको थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ भी आती हुई दिख रही होगी। मेरे मोगरा प्लांट में भी ग्रोथ आ रही है तो मैं आपको दिखाऊंगी। पर इससे पहले हमें थोड़ी सी अपने प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करनी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें किस तरह की ब्रांचेस को काटना है और कौन सी को नहीं काटना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हमें उन ब्रांचेस को काटना है जो यहाँ वहाँ फैली हुई हैं, एक पोजीशन पे नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं, उन ब्रांचेस को हमें काट देना है। दूसरी चीज़, जो बहुत पतली पतली ब्रांचेस होंगी आपको उन्हें भी काटना होगा। इससे जो नई ग्रोथ आएगी वो थोड़ी मोटी आएगी और जो क्वांटिटी होगी ग्रोथ की वो ज़्यादा होगी। क्योंकि जब भी हम अपने प्लांट की कटिंग या प्रूनिंग करते हैं तो इससे हमारे प्लांट्स को एक मैसेज जाता है कि अब उसे ग्रोथ अपनी बढ़ानी है। तो इसलिए कटिंग प्रूनिंग समय समय पे अपने प्लांट्स की करते रहना चाहिए। चाहे वो स्टेम्स की कटिंग हुई, चाहे सूखे हुए फ्लावर की कटिंग हुई, ये सब रेगुलर बेस पे हमें करते रहना चाहिए। तो ये कटिंग आपको फरवरी और मार्च तक कर लेनी है, इससे ज़्यादा लेट मत करिएगा। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप लेट करेंगे तो फिर हमारी जब कटिंग प्रूनिंग लेट होगी तो फिर नई ब्रांचेस लेट में आएंगी और फिर फ्लावरिंग भी पीछे हो जाएगी। तो इसलिए ये फरवरी और मार्च, मैं तो कहूँगी फरवरी में ही कर लीजिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश फरवरी में नहीं कर पा रहे हैं तो मार्च के स्टार्टिंग तक तो आपको कर ही लेना है। तो कटिंग करने के बाद अब हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो देखिए, जो हमने कटिंग की है उस कटिंग से क्या होगा, ये जो आप नीचे छोटी छोटी ग्रोथ आप देख रहे होंगे, अब ये जो एनर्जी है जितनी भी हमारे प्लांट्स को जब हम खाद देंगे तो वो सारी एनर्जी इन छोटी ग्रोथ को मिलेगी और प्लांट हमारा नई नई ब्रांचेस और ज़्यादा निकालेगा। तो जैसे कटिंग कर ली है, कटिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है। अगर आपको लग रहा होगा कि आपके प्लांट में पत्ते बहुत ज्यादा हैं, जैसे व्हाइट व्हाइट और कुछ येलोइश टाइप के लीव्स होते हैं, तो वो ना तो सूखे हुए होते हैं और ना ही वो ग्रीन होते हैं, तो उन पत्तों को आप हटा दीजिएगा। देख देख के मेरे प्लांट्स पे कुछ ऐसे पत्ते थे तो मैंने उन सभी पत्तों को हटा दिया है। इससे क्या होता है ना कि हमारे प्लांट की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी। क्योंकि प्लांट की एक एक ब्रांच, एक एक लीव सब हमारे प्लांट का फूड खाते हैं। तो जो लीव्स हमारी इन्फेक्टेड हैं उन्हें आपको हटा देना है और उसके बाद फिर अब हमें नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। तो कटिंग प्रूनिंग के बाद अब हम अपने प्लांट की गुड़ाई करके और प्लांट की मिट्टी को 2 दिन के लिए ऐसे ही धूप में छोड़ देंगे। 2 दिन 1 दिन, जब तक आपके प्लांट की मिट्टी 1.5 से 2 इंच तक की ड्राई ना हो जाए तब तक आपको अब अपने प्लांट में कुछ नहीं करना है। ये देखिए कितनी सारी पत्तियां मैंने कट की हैं और जो जो मुझे ब्रांचेस लगी जिनकी मैं कटिंग लगा सकती हूँ तो मैंने उनकी कटिंग भी लगा दी है। ये देखिए मैंने 4-5 मोगरा की कटिंग लगाई हैं और जैसे जैसे मौसम बढ़ेगा इनकी ग्रोथ भी अच्छे से हो गई और मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा मोगरा के प्लांट्स हो जाएंगे। तो आप जो कटिंग करेंगे उनमें जो आपको हेल्दी ब्रांचेस लगती हैं उनकी आप कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने मैरीगोल्ड की भी कुछ सीड लगाई थी तो उनको भी मैंने अब पॉट में लगा दिया है। तो अब इन ग्रोथ को पावर देने के लिए, इनकी ग्रोथ को स्पीड लाने के लिए अब हमें कुछ खाद देने होंगे। तो ये कटिंग के 2 दिन बाद का वीडियो है और उसके बाद जब मैंने कटिंग कर दी थी फिर मैंने प्लांट की गुड़ाई की थी मिट्टी की, और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया था। अब मैं अपने प्लांट की फिर से गुड़ाई करूंगी और अब मैं इसमें कुछ खाद दूंगी। तो यहाँ पे खाद दूंगी, खाद के साथ साथ हमें क्या केयर करनी है उनकी भी टिप्स मैं आपको साथ साथ में देती रहूंगी। तो मैं फिर से गुड़ाई कर रही हूँ एक बार और, क्योंकि जब भी हम अपने प्लांट को खाद देते हैं तो उसकी गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। मिट्टी में जब भी हम कोई सूखी खाद दे रहे हैं या लिक्विड खाद ही दे रहे हैं तो प्लांट की गुड़ाई करके एक बार मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए। इससे जो जड़ें हैं वो आसानी से हमारे खाद को ले पाती हैं। तो चारों तरफ से मैंने गुड़ाई कर ली है और 2 दिन पहले मैंने गुड़ाई करके मिट्टी पूरी ड्राई होने दी थी, उसके बाद मैं अब ये काम कर रही हूँ।
तो आप भी ऐसा ही फॉलो करिएगा। अगर मिट्टी की ऊपरी लेयर पे कोई फंगस है या फिर कोई काई वगैरह जमी है तो आप मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद हल्दी का पाउडर या फिर दालचीनी का पाउडर, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ऊपर इस तरीके से बिखेर देना है मिट्टी के और उसके बाद इसको सॉइल में मिक्स कर देना है। इससे हमारे प्लांट में फंगस की जो प्रॉब्लम आती है या काई जम गई होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसको हल्दी या जो दालचीनी का पाउडर मैंने बताया है, इनको आपको सॉइल में मिक्स कर देना है। आप चाहे तो महीने में एक बार इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पौधे को खाद देने की। तो देखिए, अभी तक तो हमारा पौधा डोरमेंसी में चल रहा था, तो हमने इसको एज सच कोई बहुत ज्यादा खाद वगैरह नहीं दी है। लेकिन अब इसकी ग्रोथ का टाइम आ रहा है तो हमें अब इसे अच्छे से खाद देनी होगी, जिससे इसकी कंप्लीट ग्रोथ हो और गर्मी में अच्छे से हमारा प्लांट फ्लावरिंग भी करे। तो इस समय जो हम अपने पौधे को खाद देंगे, उसका देने का मेन मकसद है हमारे पेड़ में से जितनी ब्रांचेस ज्यादा निकलेंगी उतना ही अच्छा होगा। तो उसके लिए हमें ऐसी खाद देनी होगी जिससे हमारे पौधे में ढेर सारी ब्रांचेस निकले, हेल्दी ब्रांचेस निकले। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे 3 खाद बता रही हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप उसको डालना है। मैं साथ साथ में उसकी मात्रा भी बताती रहूंगी ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको देना कितना है। तो मैंने जो गुड़ाई की थी, गुड़ाई करने के बाद मैं मिट्टी को पौधे की स्टेम के नजदीक ले आई हूँ और जो गमले में किनारे की तरफ स्पेस है उसको मैंने थोड़ा सा गहरा कर लिया है। तो सबसे पहले जो खाद मैं डालने जा रही हूँ ये है बोन मील। तो बोन मील में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, तो ये जड़ों को बहुत ज्यादा ताकत देगी, फैलने के लिए मदद करेगी। और इसमें कैल्शियम है तो ये हमारे पेड़ की मजबूती के लिए, हमारे मोगरा प्लांट की मजबूती के लिए हेल्पफुल रहेगी। अब जो दूसरी खाद देने जा रही हूँ वो हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करेगी कीड़े मकोड़ों से, और इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो मैंने बोन मील यहाँ पे 2 चम्मच लिया है, बड़ा 2 चम्मच, और मैंने नीम की खली भी यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच ही ली है। तो आपको भी इतना ही लेना है। मेरा 14 इंच का पॉट है, मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो मैं ले रही हूँ ये है वर्मी कंपोस्ट, और इसकी भी मात्रा हमें ज्यादा लेनी होगी। तो मैंने अपने हाथ से 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अपने एक प्लांट में डाली है जो कि 14 इंच के पॉट में है। अगर आप चाहें तो अपने पौधे के साइज और पॉट के हिसाब से इसे कम और ज्यादा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितना मैं दे रही हूँ उतना ही दीजिए। अगर आपका पॉट छोटा है तो आप कम कर दीजिए मात्रा, और मेरे पॉट से बड़ा है तो आपको मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी होगी। एक चीज मैं और बताऊंगी, अगर आपके प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम ज्यादा है या काई वगैरह बहुत जमी है तो आप चाहें तो मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है पौधे की उसको अलग कर दीजिए और उस पर दूसरी मिट्टी डाल दीजिए जो फ्रेश हो। तो उससे क्या होगा कि जो फंगस की प्रॉब्लम है वो जड़ों तक नहीं जाएगी और हमारा प्लांट सेफ रहेगा। तो देखिए, मैंने सारी खाद अपने पौधे को दे दी है। इसके बाद अभी हमें 2 चीजें और करनी है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ ताकि आप उनको भी इंफॉर्मेशन को ले सकें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से फिर ग्रोथ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। और खाद देने के बाद, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, पानी देना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपने पौधे में यहाँ पानी डाल दिया है। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास हो तो आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी अपने प्लांट में कर सकते हैं, या चाहें तो आप उसे सॉइल में डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1/4 स्पून आपको एप्सम सॉल्ट डालना है मिक्स करके, और अपने पौधे पे स्प्रे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सॉइल में भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हमें दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो है इंसेक्टिसाइड। तो जैसे जैसे नई ग्रोथ आएगी, आप यकीन मानिए जो इंसेक्ट हैं वो भी आपके प्लांट पे आ जाएंगे। तो ऐसे में पहले से ही प्रोटेक्शन देना जरूरी है। तो एक अच्छा इंसेक्टिसाइड आप अपने प्लांट पे स्प्रे करते रहिए। तो मैंने बहुत सारे स्प्रे बनाए हैं जो होममेड होते हैं इंसेक्टिसाइड। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो हैं। और अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी इंसेक्ट हमारे प्लांट से दूर रहेंगे। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपको अभी 10 दिन पे करना है, और उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ थोड़ी मैच्योर हो जाएगी फिर आप 15 से 20 दिन में एक बार स्प्रे कर सकते हैं।
और एक चीज मैं और बताती हूँ, ये जो अब हमने अपने प्लांट के लिए ये जो सब कुछ कर दिया है, इसके बाद अब हम अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखेंगे। मार्च तक आप अपने प्लांट को फुल सनलाइट दीजिए। उसके बाद क्या क्या करना है उसके लिए तो मैं हूं ही, मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तो उसमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूंगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।